हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको 2-3 सवाल हल करके दिखाए थे। अब यहाँ मैं 13.1 प्रश्नावली का 9वां सवाल 13.2 का 9वां सवाल हल करके दिखा रहा हूँ। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं मैं केवल उन्हीं पे वीडियो बना रहा हूँ। जो आसान है आप स्वयं हल करके देख लेंगे, जो कि केवल सूत्र लगा करके ही आपके आंसर आ जाएंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है। इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आप मालूम है 2πr/h होता है। 2 × 22/7 r की जगह पे जब आपका व्यास 4.2 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 4.2/2 और ऊंचाई 4.5 है ये। तो ये 2 से तो ये 2 कट जाएगी और ये 0.6 बार कट जाएगी। तो इसका आप अगर गुणा कराते हैं तो सीधा सा आंसर आपका आ जाएगा 59.4। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड सवाल है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। अब टंकी बनानी है तो ये टंकी बिल्कुल बंद होती है। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बंद टंकी बनाने में लगा इस्पात बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ तो पहले निकाल चुका हूं तो दोबारा मुझे निकालने की जरूरत है ही नहीं। 2πr², 2 22/7 और r की जगह क्योंकि हम व्यास का आधा कर देंगे तो 2.1 × 2.1, इससे ये 0.3 बार कट जाएगा। तो ये जो है हल होके आपका आ जाएगा 27.72। इसको जोड़ेंगे 2 1 8 और 9 7 और 8 इतने वर्ग मीटर। ये संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब कहानी है कि उसमें कुल कितना इस्पात लगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग तो बनाने में नष्ट हो गया, यानी ये तो हमारा बिल्कुल तैयार है कि ये जो है आपका सपोज कीजिए ये सिलेंडर मान के चलें तो ये तो बना के तैयार है। लेकिन जब हमने इसको बनाया होगा कुछ कटिंग हुई होगी, कुछ बिगड़ा होगा, तो उसमें इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया है। तो माना बनाने में x वर्ग मीटर चादर लगी। अब उसमें से 1/12 भाग खर्च हो गया। जब जाके बैठा है 87.12 वर्ग मीटर। तो ये हो गया 11x/12। तो x बराबर 87.12 × 12/11। तो ये हो जाएगा आपका 1177.10, 11×99, 11×2 22 × 12 है, 12×2 24, 12×9 108, 12×7 84, 84 और 11 95 वर्ग मीटर। यानी इस टंकी को बनाने में 95.04 वर्ग मीटर चादर लगी है, जिसमें कि बिल्कुल तैयार जो हमारे पास वो 87.12 है। बाकी जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो आपका कटिंग में, पेच कसने में, ओवरलैपिंग में, इसमें आपका खर्च हो गया है। सवाल है इसका 10वां कि एक लैंप शेड आपको बनाना है। तो लैंप शेड माने होता है कि लैंप पर ढकने के लिए एक बेलनाकार कपड़ा बेलन जैसा बना दिया जाता है, उसमें लैंप अंदर रख दी जाती है। तो उसके ढकने के लिए एक सजावटी जैसा कपड़ा बनाया। आज दीपावली पे हम बनाते हैं लैंपों को ढकने के लिए। तो इस तरीके से ये एक बेलनाकार शेड है जिसके अंदर आपकी क्या लटक जाएगा, बल्ब होल्डर में इसमें इस तरीके से लटक जाता है। अब इसको बनाने के लिए इसकी ऊंचाई तो आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 10, अर्थात त्रिज्या व्यास 20 है तो त्रिज्या रह जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है
कि 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा भी दोनों तरफ मोड़ने के लिए, जैसे अगर हमें लैंप शेड बनाना है तो सिलाई करते हैं तो इस तरीके से कपड़े को मोड़ करके जब सिलाई मारी जाती है, ऐसे ही ऊपर से मोड़ करके इस तरह सिलाई मारी जाती है। तो ये टोटल तो है आपका 30, अब 2.5 ऊपर रह गया और 2.5 नीचे हो गया, तो कुल ऊंचाई जो हो जाएगी 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, उत्तर हो गया 35 सेंटीमीटर। और व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस तरीके से लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा, तो हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH 22/7, आर की जगह 10 और एच की जगह पे 35, इससे कट जाएगा ये आपका 5 बार 10 10 2200 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा सवाल देखेंगे। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए, अब ये ध्यान दें, जैसे हम इसको एक रोलर मान लें, अब इसको हमें खेत पर समतल करना है, रोलर से हम खेत को समतल करते हैं, तो इस तरीके से अगर इसको समतल करते हैं तो एक चक्कर में कितना एरिया समतल होगा, जितना कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, इस अपने वक्र पृष्ठ के बराबर एरिया को समतल कर देगा। अगर हम इसको रोल को इस तरीके से घुमाएं, या हम सपोज कीजिए कि इस पर स्याही लगा लें बेलन पर, आपने रोलर देखा होगा, सपोज कीजिए जो पेंट करते हैं, पेंट वाला रोलर आपने देखा होगा, तो उस पेंट को हम डुबो दें रोलर को, और यहाँ से लेकर के एक पूरे चक्कर में एक एरिया समतल हो जाता है, तो उस रोलर का जितना वक्र पृष्ठ होगा उतना ही उस समतल का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर या 0.84 मीटर, तो त्रिज्या जो हो जाएगी 10.42 मीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर, इसी को हम ऊंचाई कहते हैं, तो 1.20 मीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, एक चक्कर में समतल हुआ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH, 2π का मान 22/7, आर की जगह 0.42 और ये 1.2, इससे ये 0.06 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 144 इंटू 22, 22 चौक 88 और 22 चौक 88, 88 और 8 96, 22 एकन 22 और 9 31 मीटर स्क्वायर। ये तो एक चक्कर में है, और 500 चक्कर में समतल हुआ क्षेत्रफल, तो इतने में आप करा देंगे 500 का गुणा, 5 अट्ठे 40, 5 छः 30, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, इतने मीटर स्क्वायर, यानी 158.4 मीटर स्क्वायर एरिया पर वो रोलर क्षेत्रफल यानी समतल कर देगा 158.4, जो 500 चक्कर में करना है उसको। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई भैया, 2 और 1 3 स्थान पॉइंट लगेगा, यहाँ लगेगा 3 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, ये भी 3 स्थान बाद लगेगा, ये भी 3 स्थान बाद लगेगा, तो ये 1584 मीटर स्क्वायर एरिया आंसर इसका आएगा। थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ये, इसमें आपको वक्र पृष्ठ दिया गया है, वक्र पृष्ठ दिया गया है 4.4, इसके अलावा आपको जो त्रिज्या है आर दी गई है 0.7 मीटर, और वक्र पृष्ठ होता है 2πRH 2 गुणा 22/7 और आर की जगह पे 0.7 इंटू एच, तो एच बराबर हो जाएगा, इससे पॉइंट एक बार कट जाएगा, नीचे भी 4.4 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी।
नेक्स्ट सवाल है 7वां 13.2 प्रश्नावली का। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया गया है और इसकी गहराई दी गई है। तो हम यहाँ पर जो व्यास है वो दे दिया है 3.5 मीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2 मीटर, और ऊंचाई या गहराई एक ही है। अगर हम नीचे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं तो ऊंचाई हो गई, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो कुएं की हमेशा गहराई होती है, और हम बिल्डिंग की समय हमेशा ऊंचाई होती है। नीचे से ऊपर देखने पर ऊंचाई और ऊपर से नीचे देखने पर गहराई, तो गहराई ऊंचाई एक ही चीज़ है। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 2πRH 2 × 22/7, R की जगह पे 3.5/2 और H की जगह पे 10। ये 2 से 2 कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 22 × 5 = 110 मीटर स्क्वायर। अब इस पे अंदर से कुएं का प्लास्टर कराना है, तो प्लास्टर जब करते हैं कोई भी मिस्त्री वगैरह मैसन्स, तो वो प्लास्टर जो करते हैं आजकल क्या चलता है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से या स्क्वायर मीटर के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर जो ठेका दिया गया है स्क्वायर मीटर के हिसाब से कि हम 40 रुपया मीटर स्क्वायर के हिसाब से प्लास्टर करेंगे। तो यहाँ पर 110 मीटर स्क्वायर निकल के आया है, तो 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का खर्च 40 रुपया, और 110 मीटर स्क्वायर तो 40 × 110 शायद 4400 रुपये इसका खर्चा आएगा। ये बेलन के जो वक्र पृष्ठ के सवाल हैं इतने काफ़ी हैं, बाकी अपने आप करके देखेंगे। इसके आगे अब हमारा चलेगा शंकु, और शंकु के बाद आएगा फिर गोला। तो अभी हमारे जो चल रहे हैं वो वक्र पृष्ठ वाले चल रहे हैं, वक्र पृष्ठ शंकु पृष्ठ। अब इसी के बाद घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, फिर इनके सवाल चलेंगे आयतन पे आधारित। अभी काय पे आधारित चल रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ पे आधारित। इसके बाद फिर आयतन पर चलेंगे, यानी आपकी घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, 4 प्रश्नावली तो होंगी इसकी संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ पे आधारित, और 4 प्रश्नावली होंगी आयतन पे आधारित। तो टोटल प्रश्नावली कितनी हो जाएंगी? 8 प्रश्नावली। और अभी हमारी केवल 2 ही प्रश्नावली हुई हैं, 13.2 तक आए हैं। अभी हमारी 6 प्रश्नावली बाकी हैं, 6 प्रश्नावली और करानी हमें।